मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप है जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मित्रों, आइए जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर विराजमान थे। तब उनके पास माता पार्वती आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थी। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध दिया करती थी और रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। रामू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय की दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या को चलाता था। रामू का समय इसी तरह से निकलता था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेले पड़ गई। बेचारी अकेले जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है। अब वह गाय बेचारी अकेले पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी डालना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके अपना पेट भर करके मैं अपना गुजारा करती हूँ। भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितना स्वार्थी और लालची योनि है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो रामू ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ खेतों की तरफ भगा करके आता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी,
जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जा करके उस गाय ने एक बछड़े का जन्म दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, कुछ समय के बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए जाती है। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य लेकर जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है, यह अभी छोटा बच्चा है, इसे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक हो सकेगा। और जो यह मेरा बच्चा है आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने के लायक हो जाएगा। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्री जातियों की जो बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने लायक हो पाता है। गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसीलिए हमें असहाय पशु की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से आज समस्त स्त्री जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। मित्रों, यह आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।